ये कहानी गांव नेमखड़ा की है, जहां सूरज ढलते ही खामोशी छा जाती थी। गांव वाले शहर की हंगामे से दूर अपनी दुनिया में जीते थे। लेकिन गांव के एक कोने में ऐसा मुकाम था जहां परिंदे भी अड़ने से डरते थे। वो था पुराना सब स्टेशन। शाम अभी 7 बजने को थी और गांव में ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल नेटवर्क गायब और बिजली भी बंद। शहर से आया नौजवान इंजीनियर समीर, जो गांव की बिजली का निजाम देखने आया था, बाहर से हंसी और बातों की आवाजें सुनकर हैरान हो गया। वो पीपल के दरख्त के नीचे बैठे गांव वालों के पास गया। रामू काका ने संजीदा लहजे में कहा, बेटा, यहां की बिजली हम नहीं बंद करते। जब अंधेरा छा जाए तो बिजली खुद ही गल हो जाती है। समीर ने मुस्कुराकर कहा, कुका, ये तो अजीब बात है। मैं कल सुबह उसी पुराने पावर हाउस का मायना करके देखूंगा। शायद कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया। ओह! गांव वाले एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए। उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। रामू काका ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, याद रखो, वो रास्ता खतरनाक है, वहां कभी ना जाना। समीर ने सोचा कि ये बस पुराने गांव वाले के किस्से हैं। वो अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही वो लेटने लगा, किसी के नंगे पांव चलने की आवाजें सुनाई दें। बाहर झांकने पर सिर्फ एक अकेली मुशाल दूर चलती हुई नजर आई। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी मां बहुत बीमार है। दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। सामने एक लड़का खड़ा था, सफेद रंगत, नाम सोमेश। उसने समीर को अपनी मां के लिए इलाज ले जाने को कहा। समीर ने अपनी इब्तिदाई तबी कट लेकर उसके साथ चलने का फैसला किया। वह सुनसान गलियों से गुजरे, जहां हुआ मैं कुछ अजीब सा झूल रहा था और साये खुद चल रहे थे। पुराने सब स्टेशन के रास्ते पहुंचकर समीर ने देखा कि दरख्तों की टहनियां हुआ में ऐसे हिल रही हैं जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सोमेश के घर पहुंचकर समीर ने देखा कि घर की बदबू और हुआ भारी और बदबूदार थी। कमरे के कोने में एक पुरानी बिस्तर पर सफेद चादर में ढकी हुई शक्ल लेटी थी। वह सोमेश की मां थी, लेकिन जिंदा नहीं, बल्कि रूहानी दुनिया में कैद। समीर को एहसास हुआ कि यहां सादा मदद के लिए नहीं, बल्कि एक रूहानी माहदे के लिए लाया गया है। सोमेश की मां ने समीर को बताया कि गांव की बिजली हमेशा के लिए वापस लाने के लिए किसी को उस पुराने ट्रांसफार्मर के तार को छूना होगा और करंट अपने अंदर जज़ब करना होगा। समीर ने हचकचाते हुए कदम बढ़ाया और तार को हाथ लगाया। अचानक नीली रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठा और वह रूहानी कैद खत्म हो गई। इस दौरान समीर ने गांव की खाली गलियों में चलते हुए संजीदगी और खतरे को महसूस किया। दरख्तों की सरसराहट, दूर चलती हुई मशालें और हल्की सरसराहटें हर कदम पर महसूस हो रही थीं। हर कदम पर वह सोच रहा था कि क्या वो वाकई किसी खतरे में तो नहीं। गांव के पुराने सब स्टेशन में तारों की हलचल और नीली रोशनी ने माहौल मजीद डरावना बना दिया। समीर ने अपनी दिल की धड़कन पर काबू पाकर तार को हाथ लगाया और जैसे ही बिजली वापस आई, पूरा गांव रोशनी से भर गया। इस रात समीर ने समझ लिया कि गांव की तारीकी सिर्फ बिजली की कमी नहीं, बल्कि एक कदीम राज और रूहानी ताकत की अलामत थी, जिसे सिर्फ दलीर और नेक नीयत वाला इंसान हल कर सकता था।